So hey friends, what's up? Hope you all are doing great. So after so long, I'm back and I'm here to give my review about my ECGC examinations. And I think after so long, I gave any kind of exam. Means last I gave was ESIC UDC. Uh, that was the exam where I was out of the list just for 0.25 marks, and yeah, but दैट्स ओके. बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये होता है, सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम. एंड सो इसी जैसे एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं. तो ये तो मेरे पहली बार मैंने दिया, और मैंने ये एक्चुअली मेन इस रीज़न से दिया था बिकॉज आई वांटेड टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव, हाउ टू अटेंड डिस्क्रिप्टिव. बिकॉज मैंने आज तक सिर्फ एक क्लर्क का मेंस दिया है, उस तो मुझे मौका मिला नहीं है डिस्क्रिप्टिव के लिए. सो इसमें मुझे मौका मिला एंड इट वाज क्वाइट नॉर्मल. मतलब जितना सब डरा रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम आती है, कीबोर्ड लॉक हो जाता है एंड ऑल दैट. मतलब अगर तुम विदाउट एनी कोई उसमें कलाकारी नहीं दिखाएंगे देन इट्स ईजी, एवरीथिंग वर्क्स दैट, ऑल द अप एरो डाउन एरो एंड एवरीथिंग. मुझे लग रहा था शायद वो भी नहीं वर्क करता होगा, बट या इट वर्क्स. सो मेरा वो अच्छा गया है. मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे लिखा था ऐसे, एंड पीसी मैंने जो बी वाला ऑप्शन था मैंने वो लिखा था. आई थिंक दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू हाइक द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ आफ्टर कोविड. सो आई चूज़ दैट. सो डिस्क्रिप्टिव काफ़ी सही गया मेरा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब मेरा बहुत ख़राब गया है, इफ़ आई से इट फ्रेंकली. बिकॉज this whole month I was very much disturbed because my father-in-law's health was not that much good. So I was not you know ready to give exam also, but I thought why not to give, just have an experience. So I just gave. बट फिर भी आई थिंक कि मैंने मॉक नहीं दिए तो वो मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया है लास्ट में. बिकॉज मॉक देने से वो एक आदत पड़ जाती है, एक स्पीड बनाए रहता है. बट मैंने मॉक नहीं दिया तो मुझे लगा रीजनिंग में मेरा बहुत स्लो हुआ है. पॉइंट्स में ऑलरेडी स्लो करती हूँ, बट वो उससे भी स्लो हुआ है. एंड मैंने लास्ट के जो मेरे पास एक वीक था उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जीए किया था. दो आई हैव कम्प्लीटेड इट बिफोर ऑल्सो, बट रिविजन के लिए मैंने 1 वीक जीए सिर्फ किया, क्योंकि मेरे पास 3-4 घंटा बचता था और मैं उसमें मतलब कर लेती थी. और वो जीए जो मैंने किया मुझे लग रहा है उसमें से कुछ भी नहीं आया. मतलब मुझे ही नहीं, आई थिंक मैनी ऑफ देम आर देयर जिनको उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आई थिंक मोस्टली दे आर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज. इंश्योरेंस मीन्स ऑब्वियसली नॉट दैट मच फ्रेंडली विद सच क्वेश्चंस. एंड हमने तो सिर्फ वो जिधर स्टेट याद रखना है, अवार्ड्स याद रखने हैं, जिसमें से आई थिंक बहुत कम क्वेश्चंस थे. एंड जो आए भी थे वो ऐसे चुन के क्वेश्चन आए थे कि मीन्स यार तुम्हें वो पक्का याद नहीं रहने वाला. सो इट वॉज काइंड ऑफ दैट. बट ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बिकॉज वैसे भी मुझे इससे एक्सपेक्टेशन तो है नहीं, क्योंकि आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन गया है पेपर. बट यस, डेफिनेटली मुझे एक्सपीरियंस मिला है चीज़ों का जो मुझे चाहिए था एक्चुअली. फॉर द मेन रीज़न आई गेव दिस एग्ज़ाम, अदरवाइज़ मैं लिटरली नहीं देती ये एग्ज़ाम. और सबसे दिक्कत की बात तो यही थी कि जो इसका सेंटर था, माय गॉड इट वाज सो फार. इतना दूर कौन सेंटर देता है, और वो भी एकदम गांव के बीच में. आई मीन गांव के बीच में आजू बाजू खेत और बीच में एक सिर्फ सेंटर. दैट वाज क्वाइट स्ट्रेंज फॉर मी. एंड एक तो और गर्मी, सेंटर में एसी तक नहीं था. दैट वाज सच बैड इंफ्रास्ट्रक्चर. दो द स्टाफ्स वर वेरी कोऑपरेटिव. बस यही था. एंड रीजनिंग, क्वांट्स और कंप्यूटर कंप्यूटर थोड़ा सा मेरा ठीक गया, बिकॉज मैंने इस बार बुक पढ़ी थी कंप्यूटर की पहली बार. बिकॉज हर बार मुझे ऐसा लगता था कि यार ये वर्ड्स मतलब क्या होते हैं. सो आई थॉट वाई नॉट टू जस्ट क्लियर इट वंस, मेरा कम से कम बेस क्लियर हो जाए कुछ चीज़ों का. सो और वैसे मैंने जीए और क्वांट्स के जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस थे मैंने अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे. सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट on Banker's Dream. That's it. Hope you like the video. Please like, share, and subscribe. Thank you.